हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हम आपका लेसन नंबर 14 आज स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 102। तो बच्चों वो लेसन नंबर 13 हमने कंप्लीट किया है। आज हम लेसन नंबर 14 अनीमा की बिल्ली, ये जो अनीमा है ये बच्ची, इसका नाम अनीमा है, उसकी बिल्ली के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये इसकी सिस्टर है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अनीमा की बिल्ली क्या क्या कारनामे करती है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अनीमा उस नन्ही बिल्ली को क्या ले आई, मानो मुसीबत का पहाड़ ही खड़ा कर लिया। मुलायम रोएदार बड़ी सुंदर थी वह नन्ही बिल्ली। अनीमा उसे गोद में लेती तो वह बिल्ली ही आंखें मूंद बड़ी मीठी सी आवाज में मियाओ मियाओ करने लगती। पर घर का और कोई व्यक्ति उस बिल्ली को जरा भी पसंद नहीं करता। किसी को वह फूटी आंखों भी नहीं सुहाती थी। अपनी हरकतों से वह सबके लिए सिरदर्द बनी हुई थी। कितना झंझट खड़ा कर देती थी वे, अब क्या गिनाए। माँ कहती, अनीमा अपनी बिल्ली को संभालती क्यों नहीं हो। करघे पर बुनने के लिए मैंने जो सूत चढ़ा रखी उसे देख तेरी बिल्ली ने तोड़ ताड़ कर बर्बाद कर दिया। अब अनीमा बैठी बैठी करघे के सूत जोड़ती। बहन कहती, अनीमा तेरी बिल्ली ने मेरी ऊन के गोले को उलझा पुलझा कर बर्बाद कर डाला। अनीमा फिर उस उलझी हुई ऊन को सुलझाने लगती। बाद में पूसी से धीमी से पूछती। अब यहाँ तक हम आपको समझाएंगे। अब देखो ये अनीमा है, ये एक बिल्ली को जो है अपने घर ले आती है। बिल्ली वो क्या घर ले आए, मानो मुसीबत का पहाड़, यानी कि मुसीबत का पहाड़, यानी कि एक साथ कई परेशानियों का ले आना। तो मतलब घर में जो है वो बिल्ली जो है कैसी थी, मुलायम रोएदार, उसकी बिल्कुल उसके जो है ये उसके बाल बड़ी रोएदार बड़ी सुंदर थी वह बिल्ली, छोटी सी बिल्ली। अनीमा उसे जैसे गोद में लेती वो अपनी आंखें बंद कर लेती और मीठी सी आवाज निकालती, मियाओ मियाओ करने लगती। पर घर का और कोई व्यक्ति कोई भी उसको जरा भी पसंद नहीं करता। किसको, बिल्ली को। वह किसी को फूटी आंख भी नहीं सुहाती। वो किसी को फूटी आंख भी नहीं इसका मतलब है किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अपनी हरकतों से वो सबके लिए सिरदर्द कर देती थी। कितना झंझट वो मतलब घर में वो इतनी परेशानी खड़ी कर देती थी कि मतलब उसको गिनना जो है वो मुश्किल है। माँ उसकी कहती है अनीमा की, अनीमा देखो तुम अपनी बिल्ली को क्यों नहीं संभाल रही हो। करघे बोलते हैं जो बुनाई करने के लिए, वो कपड़े बनाने के लिए ऊन वो स्वेटर वगैरह बनाने की मशीन जो होती है उसे कहते हैं। तो उसमें जो माँ ने जो सूत यानी कि धागा चढ़ा रखा था उसे क्या कर दिया इसने, बिल्ली ने सारा तोड़ दिया, उसको बर्बाद कर दिया। अब बेचारी अनीमा जो है बैठी बैठी उस मशीन पे धागे को जोड़ती रहती। अब अगली बार उसकी बहन क्या बोलती, देखो ये उसकी बहन कहती, अनीमा देखो तुम्हारी बिल्ली ने उसके यहाँ सोफे पे एक ऊन का गोला रखा था, उसको उलझा पुलझा के उसने बर्बाद कर दिया। अब बेचारी अनीमा उस उलझी हुई ऊन को क्या करने लगती है, सुलझाने लगती है। बाद में वो पूसी से धीरी आवाज में कुछ पूछती है। अब देखो बिल्ली ने कितना उनको परेशान किया हुआ था, देख लो हर जगह वो कुछ न कुछ परेशानी, कहीं कुछ तोड़ना। अब उसने अनीमा ने धीरे से जो है बिल्ली को पूछा, पेज नंबर आप आ जाओ 103 पे। पूसी, आखिर तू इतनी नटखट क्यों है। पूसी आंखें बंद कर कहती मियाओ मियाओ। अब उसने उस बिल्ली से क्या कहा कि तू इतनी नटखट इतनी शरारती क्यों है। बिल्ली ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से कहने लगी मियाओ मियाओ। यहाँ तक तो चलो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उस दिन एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अनीमा के पिता के पढ़ने लिखने की मेज पर ग्लोब रखा था। उस दिन पूसी उस मेज पर चढ़कर ग्लोब से खेल रही थी। वह हत्थे से ग्लोब को घुमा देती, फिर घूमते ग्लोब को पकड़कर रोक देती। उसका खेल देखकर अनीमा को भी बड़ा मजा आ रहा था। मगर एक बार जब पूसी घूमते ग्लोब को रोकने लगती तो अचानक वह ग्लोब जो है उलट गया और पिता की साई की दवात पर जा गिरा। साई की दवात खुली थी, छिटक कर पिताजी की किताबों कागजों पर उलट गई, फिर वहां से छिटक कर फर्श पर जा गिरी। किताब, कागज, मेज, फर्श सब और स्याही फैल गए। अनीमा चुपचाप स्याही
को पोंछने लगी, मगर माँ अचानक वहां आ गई। फिर क्या था, घर में तूफान ही मच गया। यहीं तक हम रखेंगे। तो बच्चों अब यहाँ तक तो ठीक था, वो उसके धागे वागे उसने तोड़ दिए, उनका गोला खराब कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अचानक से उसने बहुत बड़ी परेशानी जो है घर में खड़ी कर दी। ये देखो अनिमा के फादर का जो है ये टेबल है, पढ़ने लिखने का टेबल। तो वहां पे देखो बुक्स रखी है, कागजात रखी, यहाँ पे एक इंक की बोतल रखी हुई, उसका कैप जो है ओपन है। अब वो ग्लोब जो यहाँ रखा उसके साथ अनिमा जो है छेड़छाड़ करने लगी, उसको घुमाती, उसके जो हत्था कहते हैं उसको घुमाने वाला जो हैंडल होता है उसको घुमाती। तो उसको घुमाते हुए देखकर अनिमा को भी बड़ा मजा आता उसके खेल देखे। लेकिन अब उसी क्या करती, उसको घुमाती, इधर करती, उसको घुमाते हुए जैसे रोक रही थी, वो ग्लोब जो है पलट गया। पलट के वो कहाँ गिर गया, इस इंक की बोतल के ऊपर गिर गया। और कैप उसका खुला था तो सारी इंक जो है वो गिर गई और सारी छिटक कर, यानी कि चारों तरफ वो फैल गई, यानी कि चारों तरफ बिखर गई। वो छिटक कर यानी कि बिखरना होता है, तो वो सारी बिखर के उसके पापा के किताब बुक्स वगैरह जो वहां पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे उनके ऊपर उलट गए। छिटक चारों तरफ फर्श पे वो फैल गई। कई किताब बुक्स ये कागज पेपर वगैरह मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर, फर्श के ऊपर, नीचे सब जगह जो है वो इंक जो है फैल गया। स्याही यानी कि इंक वहां पे फैल गया। अनिमा बेचारी चुपचाप से उसने सोचा कोई आने से पहले मैं इसको साफ कर लूंगी। उस बेचारी ने वो वहां पे पोछा लगाना शुरू कर दिया। मगर क्या हुआ, अचानक से माँ वहां पर आ गई। फिर क्या था, घर में जो है हंगामा मच गया, तूफान आ गया, घर में इतना शोर हो गया उसका इस हरकत से। तो बस आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक बच्चों यहीं तक रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज और आप सबको ईद मुबारक हो।